हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। ये प्रोग्राम का फॉर्मल स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स यूजिंग लूप इन सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बना रहे हैं, लूप की मदद से बना रहे हैं और पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराना है। तो पहली बात तो मैंने जब ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को दिया है तो इसको गलत इंटरप्रेट करके वो जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो उन्हें लगता है कि सही है पर वो अक्सर गलत निकलता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब समझने के लिए और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए भी, अगर मैं आपसे बोलूँ ये प्रोग्राम आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको आउटपुट इमेजिन करना चाहिए कि स्क्रीन पे यूज़र क्या देखेगा। यानी यूज़र जब इस, मान लीजिए ये प्रोग्राम आपने बना लिया तो मुझे एंड प्रोडक्ट दिखना चाहिए ना भाई। जैसे अगर एक इंजीनियर को बोला जाए कि ये इमारत बनानी है तो वो इमारत को पहले अपने दिमाग में तो बनाएगा, जब तक उसे ये क्लियर ही नहीं होगा कि उसे बनाना क्या है, वो बनाना स्टार्ट कैसे करेगा। वैसे ही प्रोग्राम का आउटपुट आपको क्या चाहिए, तो वो अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तो आप प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें इमेजिन करना चाहिए कि आउटपुट हमें क्या देखना है। तो आउटपुट हमें देखना है, सबसे पहले हमें 10 इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने। तो इवन मतलब होता है सम संख्याएं, यानी 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स का मतलब ये हुआ कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव नंबर्स। हम नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे और इंटीजर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे आउटपुट आना चाहिए, ये मान लीजिए स्क्रीन है, सबसे पहले हमें स्क्रीन पे दिखना चाहिए 2, फिर दिखना चाहिए 4, 6। अब उसमें लिखा था फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो कई लोगों को गलतफहमी ये हो जाती है कि 10 तक जितने वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करा दो। गलत, उसमें ये नहीं बोला है कि 10 तक आपको नंबर्स प्रिंट कराने, उसमें बोला है कि टोटल नंबर्स आपको 10 प्रिंट कराने। इसलिए आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, 12 भी दिखेगा, 14 भी दिखेगा, 16 भी दिखेगा, 18 भी दिखेगा और 20 भी दिखेगा। क्लियर? तो इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन पे आपको ये सब देखना है। अच्छा, आपको लूप की मदद से ये प्रोग्राम बनाना है। तो लूप कितनी बार चलना चाहिए, लूप में लिखेंगे अपन एक प्रिंट एफ से ही तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अच्छा, प्रिंट एफ लिख देंगे। ये प्रिंट एफ एक बार में एक नंबर प्रिंट करेगा, तो बताइए प्रिंट एफ कितनी बार चलेगा, 10 बार, क्योंकि 10 नंबर्स लिखे हुए। तो हम एक वेरिएबल आई ले लेंगे और आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चला देंगे। तो यानी आई की वैल्यू 1 से 10 तक चल रही है, तो ये प्रिंट एफ 10 बार चलेगा पहली बार में। लेकिन ये आई की वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि इसे 1 नहीं प्रिंट करना, बल्कि यहाँ प्रिंट क्या करना है, 2। तो %d तो लिखेंगे, पर यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई लिखने से तो ये 1, 2, 3 ऐसे प्रिंट कर देगा। तो हम तो चाहते हैं इवन नंबर्स प्रिंट हो। तो सिंपल सा तरीका है, अगर हम प्रिंट एफ में आई लिखते तो वो प्रिंट करता 1, 2, 3, 4। आप देख रहे हैं 10 नंबर तो प्रिंट करता, लेकिन नंबर सीक्वेंस में होते। आपको इवन नंबर्स चाहिए, सिंपल सा तरीका है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 का मल्टीप्लाई करने से आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जो प्रिंट हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। यानी आई की वैल्यू शुरुआत में 1 है, तो 1 × 2 स्क्रीन पे दिखेगा 2। आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि आई में मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। फिर आई की वैल्यू, अगली वैल्यू होगी 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो स्क्रीन पे दिखेगा 4। अभी हम इसको ड्राई रन करके भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इस प्रोग्राम को बना लेते हैं। तो कोड ब्लॉक्स में मैं कोडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा मेन फंक्शन, जिसमें हमने एक वेरिएबल बना लिया आई। अब हमें एक लूप लगाना है, तो मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ। आई की वैल्यू 1 से लेकर आई <= 10 तक चलाना है और i++ लिखना है। ये बन गया हमारा लूप। लूप की बॉडी में क्या लिखना है, हमें लिखना है प्रिंट एफ। वैसे एक ही स्टेटमेंट है, मैं लूप की बॉडी ना भी बनाऊं करली ब्रैकेट से तो भी सही है। प्रिंट एफ में मैंने लिखा %d और स्पेस, और फिर मैं यहाँ पे 2i लिखूंगा। अगर मैं i लिखता हूँ तो क्या आउटपुट आता है, एक बार जरा इसको भी चला के देख लें।
अगर मैं सिर्फ i लिखता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? मेरे हिसाब से आएगा 1 से लेके 10 तक नंबर्स। तो 1 से लेके 10 तक नंबर्स आ रहे हैं, मैं इनका डबल देखना चाहता हूँ। यहाँ देखना चाहता हूँ 2, यहाँ देखना चाहता हूँ 4, यहाँ देखना चाहता हूँ 6। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, i के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 का, जिससे i की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जो प्रिंट होना है वो 2i प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे दिखेगा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। अब जैसे किसी को समझ में नहीं आई ये बात, उन्हें डाउट लग रहा है, तो हम इसको ड्राई रन करके भी देखते हैं। तो ड्राई रन करके देखते हैं, आइए देखते हैं। ये पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ। यस। अब यहाँ पर जब भी ड्राई रन करते हैं, कई लोगों को ये भी डाउट है कि ड्राई रन कैसे करते हैं, तो अच्छे से समझिए ड्राई रन करने का तरीका। ड्राई रन की पहली स्टेप होती है, जितने वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम में हैं उतने बॉक्स बना लीजिए। जैसे एक वेरिएबल है हमारे पास i, तो मैंने i नाम से एक ब्लॉक बना लिया। अब मैं इसको ड्राई रन कर रहा हूँ तो एक एक स्टेप को ट्रेस करूँगा। सबसे पहले लिखा हुआ i असाइन 1, तो i में रख देता हूँ वैल्यू 1। ओके। इसके बाद 1 लेस देन इक्वल टू 10। देखिए मैं इसको i रीड ही नहीं कर रहा, मैं इसको रीड क्या कर रहा हूँ, 1 लेस देन इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू अभी 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, इसीलिए कहाँ चले जाएंगे, कोड में, यानी फॉर की बॉडी में printf चलेगा। printf क्या प्रिंट करेगा, 2 इंटू आई का रिजल्ट। तो 2 इंटू 1 का रिजल्ट कितना हो गया, स्क्रीन पे दिखने लगेगा मुझे 2। इसके बाद कंट्रोल चला जाएगा i प्लस प्लस के पास और i की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 2। अब यहाँ चेक करते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, जो कि ट्रू है। फिर अंदर आएंगे, printf चलेगा 2 इंटू 2। देखिए i से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप तो i को देखिए कितना है, i यहाँ पर 2 है, इसीलिए 2 इंटू 2 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 प्रिंट हो गया, i अभी भी 2 है। अब कंट्रोल ऊपर जाएगा i प्लस प्लस के पास, i की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी ये 2i लिखने से i की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ प्रिंट क्या होना है वो चेंज हो रहा है। i की वैल्यू अभी 3 है, कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन इक्वल टू 10। अंदर आएंगे, printf प्रिंट करेगा 2 इंटू 3 यानी 6। फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये चेंज होके हो गया 4 भी कंडीशन ट्रू है, 4 लेस देन इक्वल टू 10। अंदर आएंगे, 2 इंटू 4 इज 8। और इस तरीके से ये पूरा प्रिंट होता जाएगा। आप इसको पूरा आखिरी तक ड्राई रन करके देखिएगा। लास्ट वैल्यू i की होगी 10, जिसपे कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अंदर आएंगे, 2 इंटू 10 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर i बढ़ेगा, i की वैल्यू 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एंड हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम सिंपल सा बन गया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करिए www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सभी चैनल्स पे रखे हुए सारे वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलेंगे। इसके साथ ही मैं कौन से नए वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, कौन से अभी अपलोड करे हैं, इसकी जानकारी भी आपको इस साइट पर मिल जाएगी। इस साइट पे C, C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने से रिलेटेड वीडियोस हैं, और भी काफ़ी सारा स्टफ इसमें आपको देखने को मिलेगा। वीडियोस क्योंकि इसमें डेली अपलोड होते हैं तो ये साइट आपके लिए वर्थ है। आप इस वीडियो को और इस साइट को अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से कई और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सकता है। तो यदि आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली कई लोगों को और भी पसंद आएगा। थैंक यू।